मल्टीवर्स सागा के फेज 6 में ओनली 3 मूवीज हैं जिन्हें मार्वल ने ऑफिशियली अनाउंस किया है। एवेंजर्स डूम्सडे, एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स एंड स्पाइडरमैन 4। बट इनके अलावा कुछ मिस्ट्री स्लॉट्स भी यहाँ पर हैं जिन्हें अब तक रिवील नहीं किया गया है, जिनमें से कुछ प्रोजेक्ट्स को मार्वल डिले और कैंसिल भी करने वाला है क्योंकि मार्वल का फोकस अभी ओनली डॉक्टर डूम एंड उसकी स्टोरी के ऊपर है। लेकिन फिर भी यहाँ कुछ ऐसी मूवीज थी जिन्हें कंफर्म कर दिया गया था, लाइक ब्लैक पैंथर 3, शैंग-ची 2, डॉक्टर स्ट्रेंज 3, थॉर 5। इन मूवीज को स्टूडियो और एक्टर्स ने कंफर्म कर दिया था। एंड नाउ आई एम अज्यूमिंग कि मल्टीवर्स सागा के खत्म होने से पहले हमें इनमें से एक या दो मूवीज देखने को मिलने वाली हैं, क्योंकि मार्वल स्टूडियोज ने रिसेंटली एक प्रोडक्शन कंपनी रजिस्टर की है और जब भी प्रोडक्शन कंपनी का नेम रजिस्टर किया जाता है तो उसका नेम हमेशा एक हिंट देता है कि ये मूवी क्या होने वाली है। और मार्वल इनसाइडर CosmicCircus.com ने इसका पता लगा लिया है कि मार्वल की इस प्रोडक्शन कंपनी का नेम क्या है और ये मूवी कौन सी होने वाली है। उनकी रिपोर्ट में लिखा है कि फर्स्ट रिपोर्ट मार्वल स्टूडियोज ने एटलस हॉल प्रोडक्शन यूके लिमिटेड में रजिस्टर कर लिया है। और आज की रिपोर्ट में हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं कि इस टाइटल का क्या मतलब हो सकता है, क्योंकि प्रोडक्शन कंपनी के नेम एंड वर्किंग टाइटल मूवी के बारे में काफी कुछ एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने सुना था कि स्पाइडरमैन 4 का वर्किंग टाइटल स्पाइडरमैन ब्लू ओएसिस होने वाला है, जो कि स्पाइडरमैन ब्लू की स्टोरी की तरफ पॉइंट आउट करता है, जिसमें ग्वेन स्टेसी भी इन्वॉल्व होती है। तो इसका मतलब है कि ग्वेन स्टेसी स्पाइडरमैन 4 का पार्ट होने वाली है। और रिसेंटली हमने सुना है कि सेडी सिंक ने स्पाइडरमैन 4 की कास्ट ज्वाइन कर ली है, तो हो सकता है कि वो ग्वेन स्टेसी का रोल प्ले करने वाली है। बट इस रिपोर्ट में एटलस हॉल प्रोडक्शन के नेम को मेंशन किया गया है, जिसे सुनकर पहला नेम जो माइंड में आता है वो है एजेंट्स ऑफ द एटलस। एजेंट्स ऑफ द एटलस एक्चुअली मार्वल कॉमिक्स की एक काफी पॉपुलर सुपर हीरो टीम है, जिसे हम काफी टाइम से एमसीयू में देखना चाहते हैं। और कॉमिक्स में जो इस टीम का लीडर होता है वो होता है एजेंट जिमी वू, जो कि एमसीयू में काफी स्वीट एंड फनी कैरेक्टर है। बट आई डोंट थिंक सो कि मार्वल अभी इस तरह की कोई स्टोरी एमसीयू में ऐड करना चाहेगा जिसका डूम से कोई कनेक्शन ही नहीं है, बिकॉज एजेंट्स ऑफ द एटलस हमारे लिए एक कंप्लीटली न्यू स्टोरी होगी। तो यहाँ पर ऐसे काफी सारे अदर ऑप्शंस हैं जिन्हें फेज 6 में ऐड किया जा सकता है। और अगर हम इस प्रोडक्शन कंपनी के टाइटल को ठीक से नोटिस करें तो ये प्रोजेक्ट थॉर 5 भी हो सकता है। और कॉस्मिक सर्कस का भी यही कहना है, बिकॉज ग्रीक माइथोलॉजी में एटलस एक टाइटन था जिसे ज़्यूस ने इटर्निटी तक हेवंस और स्काई को होल्ड करने की पनिशमेंट दी थी। और मार्वल कॉमिक्स में भी उसके काउंटर पार्ट के साथ कुछ ऐसा ही होता है। बट इन सब के अलावा वो एक्सिस मंडी का पार्ट है, वो कॉस्मिक सेंटर जो हेवन एंड अर्थ को कनेक्ट करता है और इससे मानने वाले लोगों के रिलीजियस बिलीफ के अकॉर्डिंग फॉर्म लेता है। तो ये सब सुनकर लगता है कि एटलस हॉल थॉर 5 के साथ कनेक्ट कर सकता है। एंड थॉर लव एंड थंडर के बाद ज़्यूस एंड हरकुलिस थॉर से अपना बदला लेने के लिए तैयार हैं। बट गाइस, हो सकता है कि इसका कनेक्शन लोकी के साथ हो, बिकॉज एटलस को इटर्निटी अनंत काल तक हेवंस को थामे रखने की सजा मिली है और ऐसा ही कुछ काम अभी लोकी भी कर रहा है। बस फर्क इतना है कि उसने हेवंस को नहीं बल्कि मल्टीवर्स को होल्ड किया हुआ है और ये उसकी सजा नहीं बट उसका ग्लोरियस पर्पस है। एंड यहाँ एक्सिस मंडी को मेंशन किया गया है और कॉमिक्स में ये वो कॉस्मिक सेंटर है जहाँ हेवन अर्थ के साथ कनेक्ट होता है। सो लोकी भी अभी ऐसे ही किसी प्लेस पर है। साथ में हमने सुना था कि थॉर 5 में वल्हाला को भी इन्वॉल्व किया जाएगा, तो ये भी अर्थ एंड हेवन के बीच का कनेक्शन हो सकता है। तो गाइस, यहाँ काफी सारे क्लूज हैं जो ये पॉइंट आउट करते हैं कि ये मूवी थॉर 5 हो सकती है। एंड मे बी ये मूवी हमें एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स के बीच देखने को मिले, क्योंकि मार्वल ने प्रोडक्शन कंपनी रजिस्टर कर ली है, तो इस चीज के काफी हाई चांसेस हैं कि ये मूवी हमें स्पाइडरमैन 4 के बाद देखने को मिले और उसके बाद सीक्रेट वॉर्स को फिल्म किया जाएगा। एंड गाइस, हमने सुना है कि डूम्सडे में लोकी का भी काफी बड़ा रोल होने वाला है, जहां डॉक्टर डूम लोकी के थ्रोन को टेक ओवर करने का ट्राई करेगा और बाकी के हीरोज उसे रोकेंगे। हालांकि डूम यहाँ पर अकेला नहीं होगा, उसके साथ हीरोज के कुछ और वेरिएंट्स भी होंगे जो अपने यूनिवर्स को बचाना चाहते हैं और डूम लोकी को टारगेट करेगा, क्योंकि लोकी जिस पोजीशन में है वहाँ से डूम मल्टीवर्स का एक्सेस गेन कर सकता है और पूरे मल्टीवर्स को कोलैप्स होने से बचा सकता है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग डूम को टीवी एंड कैंग पसंद नहीं है, बिकॉज उन्होंने सेक्रेट टाइमलाइन को अदर यूनिवर्सेस से आइसोलेट कर लिया था। तो डूम के विलन बनने का मोटिव ये है कि वो खुद को एक हीरो मानता है। उसका मानना है कि वो लोकी के प्लेस को लेकर मल्टीवर्स को बचा सकता है और इसी प्रोसेस में वो एवेंजर्स डूम्सडे के एंड तक बैटल वर्ल्ड का क्रिएशन कर लेगा। सो गाइस, थॉर एंड लोकी का रियूनियन भी हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है, जो शायद बैटल वर्ल्ड और वल्हाला में देखने को मिले। सो अगर ये मूवी थॉर 5 है और डूम्सडे में लोकी का काफी बड़ा रोल है और डूम्सडे के एंड में डॉक्टर डूम मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करके बैटल वर्ल्ड का क्रिएशन कर लेगा, सो मे बी थॉर 5 बैटल वर्ल्ड में प्लेस लेने वाली है। और शायद इसी वजह से हमें थॉर एंड हरक्यूलिस एक साथ देखने को मिले, क्योंकि कॉमिक्स में वो दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं। तो यहाँ पहले तो हरक्यूलिस थॉर को मारने के लिए आएगा, लेकिन जब वो देखेगा कि बैटल वर्ल्ड का क्रिएशन हो गया है और उनका एनिमी डॉक्टर डूम है, तो वो दोनों मिलकर डॉक्टर डूम के अगेंस्ट फाइट करेंगे। एंड स्टोरी देखकर लगता है कि थॉर 5 मल्टीवर्स सागा में स्पाइडरमैन 4 के बाद एंड सीक्रेट वॉर से पहले परफेक्टली फिट हो सकती है। इसके अलावा शायद शैंग-ची 2, ब्लैक पैंथर 3 और डॉक्टर स्ट्रेंज 3 में से कोई एक और मूवी हमें देखने को मिल जाए। बट इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फिलहाल थॉर 5 वो मूवी है जिसका मल्टीवर्स सागा में आना पॉसिबल लगता है। नाउ गाइस, आप बताइए आप थॉर 5 को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं और इनमें से वो कौन सी मूवीज हैं जिन्हें आप मल्टीवर्स सागा में प्लेस लेते हुए देखना चाहते हैं।
एंड थॉर एंड लोकी के रियूनियन के बारे में क्या ख्याल है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसी अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।